हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल एकलव्य गुरुकुल में। और मेरा नाम है विशाल पटेल। और आप जैसा कि जानते हैं कि चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका लेक्चर नंबर 12 आज होने वाला है। तो इसमें आज हम देखने वाले हैं, जो ये आप देख रहे हैं पूरा ये डाटा, ये हम पढ़ने वाले हैं आज और अगले लेक्चर में भी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये हम आज स्टार्ट जो करेंगे उसमें है वह सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण का 3 पार्ट होता है: रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण को हम लेमडा से लिखते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पृष्ठीय सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। आयतन आवेश वितरण को हम लिखते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रो से हम इसे डिनोट करते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे गॉसीय पृष्ठ क्या होता है और उसको हम कैसे बनाते हैं और बना बनाया कैसे हमको मिलता है। उसके बाद से 3rd नंबर पे होगा गॉस का प्रयोग। गॉस का जो नियम है उसका हम लोग प्रयोग, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि गॉस का क्या नियम होता है। तो भाई नियम हमने पढ़ा तो उसका कुछ ना कुछ यूज़ तो होगा, तो उसका हम यूज़ यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड है। 3 पार्ट में ये तीनों डेरिवेशन है। आज हम स्टार्ट करेंगे और इसमें से कोशिश करेंगे कि एक डेरिवेशन हम आपको बता दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले देखेंगे सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण क्या होता है? जैसे कि हमने पढ़ा है कि कहीं भी आवेश रखा गया है तो एक आवेश रखा है तो वो हो गया विद्युत आवेश। तो हम एक साथ कई आवेश रख दें, एक समान आवेश को हम एक साथ विस्तृत करके चारों तरफ वितरण करके रख दें, उसी को हम क्या बोलते हैं? सतत आवेश वितरण। मतलब एक साथ कई चार्ज रख दिए गए हों। तो बस रखने का व्यवस्था अलग अलग होता है। रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण का क्या मतलब है कि यदि हम आवेश को ऐसे रखें ताकि वो लाइन की तरह हो, आवेश एक रेखा की तरह हो, यहाँ पे आवेश ऐसे हमने रख दिया। रखने का अलग अलग तरीका है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये रेखीय आवेश वितरण हो जाएगा। क्लियर है? तो रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? रेखीय आवेश वितरण जिसमें हम आवेश को एक रेखा की तरह रख दें तो उसको हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। दूसरा है पृष्ठीय आवेश वितरण। तो पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है? जैसे कि कोई पृष्ठ के तौर पे हम बना दें, ऐसे एक पृष्ठ ले लिया, एरिया ले लिया, यहाँ पे हर जगह आवेश हो। प्लस चार्ज ही बना है, माइनस चार्ज भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण। उसके बाद से आता है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण का क्या अर्थ है कि कोई 3D पिक्चर हो, क्लोज सरफेस 3D पिक्चर हो, जैसे ये रहा, ये क्या है? घन। तो घन है, इसमें हर जगह आवेश भरा पड़ा है, पूरे आयतन में आवेश भरा पड़ा है। पूरे आयतन में क्या है? आवेश भरा पड़ा है। तो ये हुआ आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण। तो देखिए, रेखीय आवेश वितरण, आवेश को हम रेखा में रख दें। पृष्ठीय आवेश वितरण, आवेश को हम पृष्ठ में रख दें। और आयतन आवेश वितरण, जिसमें पूरे आयतन में आवेश भरा है, उसको हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब इसमें बात आती है कि भाई लेमडा, लेमडा क्या होता है? तो ये रेखीय आवेश वितरण लेमडा इज इक्वल टू, रेखीय आवेश वितरण ही लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। ये कितना होता है? तो इस पे रखे गए कुल चार्ज एकांक, ये लंबाई है ना, ये लंबाई है। तो हमने कहा कि इसका लेंथ, ये जो है लेंथ कितना है? हमने कहा कि इसका लेंथ है L। तो पूरे लेंथ में चार्ज होगा, तो कुल चार्ज बटा में लेंथ, ये क्या होगा? रेखीय वितरण आवेश, रेखीय आवेश वितरण।
लेमडा बराबर क्यू बटा में एल। तो एकांक लंबाई में रखे हुए चार्ज को ही क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण। ये इसी हिसाब से हम डिफिनीशन दे सकते हैं। पृष्ठीय का क्या हम लिखेंगे, मानता हूं मैं कि इसका एरिया है ए और इसमें टोटल चार्ज कितना है कैपिटल क्यू चाहे स्मॉल क्यू जो भी आप मान लीजिए। इसको हम प्रदर्शित किसे करते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। तो एकांक क्षेत्रफल में रखे गए कुल आवेश को ही हम क्या बोलेंगे, एकांक क्षेत्रफल में रखे गए कुल आवेश को ही हम क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है। अच्छा, इसमें इसको हम प्रदर्शित करते हैं रो से। इसका हम कहेंगे, ये चूंकि 3 डायमेंशनल फिगर है तो इसका वॉल्यूम होगा भी, इसमें वॉल्यूम तो होता नहीं, इसमें वॉल्यूम होता नहीं है तो इसमें वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम हो गया भी। तो एकांक आयतन में रखे गए आवेश को ही हम क्या बोलते हैं, आयतन आवेश वितरण। तो ये 3 प्रकार के आवेश वितरण हुए। इन आवेश वितरणों को पढ़ाना आपको अनिवार्य था, क्योंकि गॉस के प्रमेय का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो उसमें गॉसियन सरफेस और आवेश वितरण का प्रयोग जरूर होता है। तो इसलिए हम पहले आवेश वितरण हमने पढ़ा। तो आवेश वितरण एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं। सतत आवेश वितरण का अर्थ हुआ कि एक समान चार्ज को हम वितरित करके रख दें। 3 प्रकार से रख सकते हैं, रेखा में, पृष्ठ में और आयतन में। तो रेखा में रखेंगे तो रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ में रखेंगे तो पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन में रखेंगे तो आयतन आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण को हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। तो लेमडा बराबर क्यू बाई एल। एकांक लंबाई में रखे गए आवेश को ही हम रेखीय आवेश वितरण लेमडा कहते हैं। सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण को। एकांक क्षेत्रफल में रखे गए आवेश को ही पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। और इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं आयतन आवेश वितरण को। तो एकांक आयतन में रखे गए कुल आवेश को ही हम क्या बोलते हैं, सिग्मा, अर्थात आयतन आवेश वितरण। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, गॉसीय पृष्ठ। ठीक है। तो गॉसीय पृष्ठ क्या होता है, तो गॉस के प्रमेय का प्रयोग हम करते हैं। तो गॉस के प्रमेय को प्रयोग करने के लिए हमें एक पृष्ठ की आवश्यकता पड़ती है। गॉस के प्रमेय का प्रयोग करने के लिए हमें एक पृष्ठ की आवश्यकता पड़ती है। वो कैसा पृष्ठ, बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो ऐसे पृष्ठ को ही हम गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है। तो हम इसको लिख सकते हैं, गॉस के प्रमेय का प्रयोग करने के लिए जिस बंद पृष्ठ की आवश्यकता होती है उसे गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। ठीक है। गॉस का प्रमेय का प्रयोग करने के लिए जिस बंद पृष्ठ की आवश्यकता होती है उसे हम गॉसीय पृष्ठ कहते हैं, उसे हम गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। गॉसीय पृष्ठ का 2-4 हमने आपको शर्त बता दिया होगा शायद, नहीं तो आज फिर हम दोहरा देते हैं इसको। गॉसीय पृष्ठ का शर्त क्या होता है कि फर्स्ट शर्त यह है कि किसी बिंदु आवेश को गॉसीय पृष्ठ कभी काटता नहीं है। जैसे कि हमने आपको दिखाया होगा कि यहाँ पे क्यू चार्ज है, तो हम इधर जो गॉसीय पृष्ठ बनाते हैं ऐसे स्फीयर बना देते हैं, गोला बना देते हैं। कभी ऐसा नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे ऐसे क्यू चार्ज दिखा दिया और गॉसीय सरफेस यहाँ पे बना दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है। गॉसीय पृष्ठ का क्या अर्थ है कि यह जो बिंदु आवेश है इससे समान दूरी पर होना चाहिए हर तरफ, ये समान दूरी पे चारों तरफ रहना चाहिए। ठीक है।
तो आवेश से समान दूरी पर हो, मतलब इसको हम बोलते हैं सिमेट्री। तो ये जो सरफेस है वो कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो सरफेस हो गया सिमेट्रिक, तो ये गॉसिक सरफेस का ये दूसरा शर्त हो गया। फर्स्ट कि एक काटे ना, और दूसरा क्या हो जाए, सिमेट्रिक हो। थर्ड, ये जो प्लस चार्ज है इसकी वजह से देख रहे हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर की ओर। और ये जो सरफेस है चूंकि स्फीयर है, तो स्फीयर का एरिया वेक्टर किधर होता है, बाहर की ओर। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। कहीं भी आप देखोगे तो यहाँ भी ई और एरिया भी इधर ही, इन दोनों के बीच में एरिया एंगल कितना है, 0 डिग्री। अर्थात गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच हमेशा एंगल बराबर होता है चारों तरफ। क्लियर है। दूसरा चीज, यदि मान लीजिए बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है, तो दोनों के बीच में एंगल या तो 0, यहाँ पे आप देख रहे हो 0 होगा, या तो 180 विपरीत दिशा में हो सकते हैं, या तो 90 डिग्री, एक दूसरे से 90, ये तीन में से कोई एक होना चाहिए। अब रही बात गॉसियन सरफेस हम बनाते कैसे, तो हमको क्लियरली बनाना नहीं है, सब कुछ डिफाइंड है कि यदि बिंदु आवेश है, यदि कोई बिंदु आवेश है, यहाँ पे एक बिंदु आवेश है, तो इसके चारों तरफ यदि हम गॉसियन सरफेस की बात करें तो एक स्फीयर होता है, एक स्फीयर ही बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक स्फीयर ही यदि हम बनाएं तो इससे बराबर दूरी पे चारों तरफ होगा, और कोई फिगर हम नहीं बना सकते जिसे कि बराबर दूरी पर इससे बन जाए। उसी प्रकार यदि हम कहें कि ऐसे लीनियर चार्ज है, तो लीनियर चार्ज है तो इसको हम बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए r दूरी पर यदि मुझे बनाना है, यहाँ से r दूरी पे, इधर भी r दूरी पे, तो हम कहते हैं कि हर जगह यदि हम r दूरी पर लें तो ये एक बेलन बन जाता है। ये क्या बन जाता है, बेलन बन जाता है। तो इसी प्रकार हम सभी सरफेसेस के बारे में पढ़ेंगे और देखते रहेंगे, और डेरिवेशन में इसका यूज बहुत अच्छे से होने वाला है। तो हम आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, जिसमें हमने पढ़ा वितरण आवेश के बारे में और गॉसियन पृष्ठ के बारे में। दोनों का प्रयोग गॉस के प्रमेय में होता है, जैसा कि हमने आपको क्लियर यहाँ पे बताया था। 3 हेडिंग था, तीनों हेडिंग को आप अच्छे से नोट करिएगा, जिससे कि हम अगले लेक्चर में केवल शॉर्ट में लिखते जाएंगे और डेरिवेशन हम करते जाएंगे। तो फर्स्ट वाला डेरिवेशन इसी पे आधारित होगा, जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।